हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक और नए ब्लॉग के साथ। अभी आपको ये ब्लॉग देखकर स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या बोरिंग सा आपको दिखाने लाई हूं। बट बिलीव मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने जा रहा है, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। हम पहुंचे थे एक जगह जो कि फेमस है वाइल्डर रैंच के नाम से। ये जगह वाइल्डर रैंच की पूरी हिस्ट्री बताती है। यहाँ पर हर महीने के सैटरडे और संडे को लोग वाइल्डर रैंच की तरह ड्रेसअप करके उनके घरों में रहकर उनकी हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये वो जगह थी जो अब पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था, बट अब ये एक म्यूजियम बन चुका है। अब थोड़ा सा बोर करके मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि वाइल्डर रैंच एक फार्म हाउस था जो वाइल्डर रैंच फैमिली ने 1897 से 1969 तक चलाया था। यहाँ पर गाय, बकरी, घोड़े इन सबको पाला जाता था और आज भी इसको एज इट इज़ मेंटेन किया गया है। आज भी आपको यहाँ पर सारे फार्म एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे इस जगह जहाँ पर ये ग्रैनी हमें इस जगह के बारे में बता रही थी। ये एक गौशाला थी, तो इसको कैसे बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ग्रैनी हमें उस चीज़ों के बारे में समझा रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हमने इन ग्रैनी से पूछा कि इनकी एज क्या है, तो आप बिलीव नहीं करेगी, ये ग्रैनी 90 ईयर्स की थी, लेकिन तब भी बहुत एक्टिव थी और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह इस जगह को बचाया गया था। क्योंकि ये जगह थी, इसको प्रपोज किया गया था हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको वोटिंग के थ्रू बचाया कि नहीं, ये जगह को एज इट इज़ रहने दो। तो उन्होंने इतने सालों से इसको ऐसे मेंटेन किया हुआ है। वहाँ से बाहर निकलकर हम देखा कि यहाँ पर ना कुछ बच्चों के लिए गेम रखे गए थे। तो यहाँ पर ये जो थी इस बच्चों को बता रही थी कि इससे कैसे खेला जाता है। लेकिन इमीडिएटली हमने देखा और हम गए उनके पास, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि रुको मैं बताता हूँ। तब वो बता रहे थे कि हम भी अपने बचपन में ना ऐसे ही खेलते थे। क्या आपको याद है, आपने भी साइकिल के टायरों को ऐसे चलाया है? अगर चलाया है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद हमें दिखे ये बाल्टी में भरा हुआ सर्फ का पानी। पहले तो समझ में नहीं आया कि इससे करना क्या है। फिर वहीं पर जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि ये मेथड है बबल्स बनाने का। कि पहले के टाइम पर बबल्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। ये कुछ थ्रेड थी जो कुछ लकड़ियों से बंधी हुई थी, इसको ऐसे पकड़ के हवा में झुलाना था जिससे बबल्स बनते थे। फिर क्या था, हम लोग भी लग गए एक्सपेरिमेंट में और करते जा रहे थे, बड़ा ही मजा आ रहा था। साइड में थी ये कुछ बोर्ड टाइप का जिसमें बने हुए थे होल, और हाथ में थी ये पोटलियाँ जिसमें थे पत्थर। ये पोटलियाँ इन होल में डालनी थी, तो पुच्चू ट्राई कर रही थी उनको डालने का, और बहुत बार वो कर भी पाई, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था इन एक्टिविटीज़ को करने में। फिर यहाँ पर था ये कुछ बैलेंस बनाने वाला, हम लोग भी ट्राई कर रहे थे बैलेंस बनाने का। ये देखने में जितना ईजी था ना, उतना ही ये करने में डिफ़िकल्ट था। मुझसे तो भाई ना हो पाया, मैंने जोड़े हाथ और मैं नहीं कर। उसके बाद ना जब पुच्चू यहाँ पर ये सब खेल रही थी ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ थी ना, मुझे नहीं लगता कि हम किसी मॉल जाएं या किसी और प्लेस में जाएं हमें ये सब चीज़ें वहाँ करने के लिए मिल सकती हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए और मेरे बच्चे को इन सब चीज़ों को बताया जाए कि कैसे खेलना है। तो यहाँ पर उसे दिखी थी एक लकड़ी जिसमें बना हुआ था घोड़ा, और उसको मिल गया लकड़ी की काटी। तो बस वो दो बच्चे शुरू हो गए लकड़ी की काटी कर कर घूमना। बड़ा अच्छा लग रहा था इन बच्चों को इस तरह से खेलते हुए देखना। फिर फाइनली हमें दिखे थे फार्म एनिमल्स, तो बच्चे देखते ही शुरू हो गए उनको खिलाने के लिए। थोड़ा आगे चलकर हम पहुंचे एक दूसरे म्यूजियम में, जहां पर ये बता रही थी कि किस तरह कोयले से लोहा बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, तो वही सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाता था लाइव, कि कैसे उस टाइम पर चीज़ों को लोहे से बनाया जाता था, कैसे आग जलाई जाती थी, कैसे बुझाई जाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी। फिर था यहाँ पर एक छोटा सा किचन, जहाँ पर ये वाइल्डर रैंच की पूरी फैमिली बैठकर खाना खाती थी। वो किचन आज भी एज इट इज़ रखा हुआ है, वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ एज इट इज़ रखी है। यहाँ पर ये ग्रैनी हमें बता रही थी कि ये चेयर अभी भी एज इट इज़ वहाँ पर रखी हुई है, जो उस टाइम पर यूज़ हुआ करती थी। तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया है, उनकी हिस्ट्री, हर चीज़। और सारी जो वर्कर थे ना यहाँ पे, सब 80s 90s के थे। तो ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि इस उम्र में आके भी इतना एक्टिव होके काम कर रहे थे ये लोग। बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देखकर, और बहुत मोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना आपको बहुत मोटिवेट करती हैं। और दूसरा चीज़ ना, अब हमें ना आदत हो गई है हर जगह जाकर बच्चों के लिए क्रिएटिविटी देखने की। अब ऐसा लगता है कि कहीं पर हमें ये नहीं मिलेगा ना, तो हमें लगेगा कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं है, हम क्या मिस कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है अमेरिका में आकर जो मुझे लगी है, कि हर जगह बच्चों को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर मिलती ही मिलती हैं।
तो गाइस यहाँ मेरे पीछे देखो, आपको पूरे दिखेंगे एप्पल के ट्रीज। ये देखो कितने सारे एप्पल इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको इनको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस। पता है होता क्या है, घर में कितने भी आप फ्रूट्स लाकर रख लो और एट लास्ट हम लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि वो फ्रूट्स फेंकने पड़ते हैं, लेकिन जब आप ट्री पे किसी फ्रूट को देखोगे ना तो आपको मन करता है खाने का। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो उनको देख कर ही मन हो रहा है कि खाने का। बहुत सुंदर है। और ऊपर जो है वो रेड रेड हो चुके हैं, सिर्फ नीचे जो है ग्रीन है। और मैं थोड़ा सा आगे और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए मेरे पीछे देखिए, ये पूरे जो है ये एप्पल ट्री है। और साथ ही हुआ ये कि अभी मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे तो सडनली उन्होंने अपना हाथ घुमाया, जस्ट ऐसे हाथ घुमाया, और उनके हाथ में था चांदी का कड़ा। जो चांदी का कड़ा मुझे एकदम से हिट हुआ मेरे लिप्स पर, और उससे क्या हुआ, मुझे यहाँ पर छोटा सा कट आ गया और मेरा टीथ में भी चोट लग गया। एक्चुअली मेरा कॉलेज टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मुझे यहाँ पर चोट लगी थी, ये कट आया था, जो स्टिचेस आप देख भी सकते हैं। और मुझे कैपिंग भी हुई है क्योंकि मेरा पूरा जो जॉ था वो फ्रैक्चर था। मैं होप कर रही हूँ कि बस ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि मुझे उस टीथ में पेन स्टार्ट हो गया है और ब्लीडिंग भी हो गया है। होपफुली ये ट्रिप अच्छा जाए और मेरे टीथ में और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लग गई है भूख, तो यहीं पर बैठेंगे हम लोग, सब बैठेंगे शेड में और करेंगे अपना लंच। तो लंच में था छोले, पूरी और रायता था, और यहाँ पर बना हुआ था पुलाव, बहुत ही यम्मी था रायता। और हाँ, पाव भाजी भी आई थी जो हमने स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ना ये एप्पल इतने लालच मुझे दे रहे थे ना कि मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने इनको तोड़ लिया। मैंने सोचा मैं घर लेकर जाती हूँ और इनको रख के देखूँगी कि क्या पता ये पक जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद देखो मुझे क्या मिला। मैं जा रही थी आज एक ऐसे पेड़ में चढ़ने जो मैंने देखा ही लाइफ में पहली बार था। तो अमरूद, आम और इन सब के पेड़ों पे तो मैं बहुत चढ़ी हूँ बचपन में। मेरा पूरा बचपन ना अमरूद के पेड़ पे बीतता है। अगर मुझे जो जानते हैं ना वो इस बात को एग्री करेंगे। बट आज मैं चढ़ने जा रही थी एलोवेरा के पेड़ में, जो कि मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। शायद आप लोगों ने एलोवेरा का पेड़ कभी इतना बड़ा देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो मेरे लिए ये तो बिल्कुल नया था और मुझे ना बड़ा ही मज़ा आया इसके ऊपर चढ़ के डांस करने में। तो फार्म का एंजॉयमेंट हो गया है डन। अब हम लोग निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। एक्चुअली ट्रैकिंग करके हमें एक लोकेशन पे जाना है जहाँ ऊपर से दिखता है पूरा बीच। तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है ट्रैकिंग, पीछे भी आ रहे हैं, तो चलो निकलते हैं। तो ट्रैकिंग करके हम जा रहे थे। ट्रैकिंग जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी थी, और इसीलिए हमने स्ट्रॉलर यूज़ किए थे। लेकिन पता चला कि रास्ता जो था स्ट्रॉलर फ्री नहीं था, बहुत ही ख़राब रास्ता था। लेकिन किसी ना किसी तरह हम अपने स्ट्रॉलर्स को वहाँ लेकर चले गए। अभी मैं यहाँ रुक कर कुछ पेड़ दिखा रही थी। मुझे यहाँ पर दिखे थे मूली के पेड़। जब मूली के पेड़ बड़े हो जाते हैं ना तो उसमें एक फल लगता है, हमारे देहरादून में हम तो उसे सींदरे बोलते हैं, इस नाम से ही जानते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखे, तो मैं वही सबको दिखा रही थी कि अरे यहाँ पर देखो ये दिखे। तो मुझे तो ऐसा मन हो रहा था कि चलो इनको तोड़ लेती हूँ और घर जाके इनकी चटनी बनाऊंगी, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। फाइनली पहुँच गए थे हम अपनी लोकेशन पर। ये था जहाँ हमें आना था ट्रैकिंग करके। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैं अभी आपको अपने वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि क्या शब्द मैं इसके लिए यूज़ करूँ, मुझे भी नहीं पता। इतनी सुंदर जगह, इतनी प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत। पूरा ओशियन आपको यहाँ से दिख रहा था। और देखो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा एक शीप। मैं जितना जूम कर पा रही थी उतना जूम करके कोशिश कर रही थी इसको कैप्चर करने का, और फाइनली मैं इसको कैप्चर कर पाई। मुझे बड़ी खुशी हुई इसको कैप्चर करके कि मेरा कैमरा इतना ज़्यादा जूम हो सकता है। फिर यहाँ पर ये बर्ड्स थी, इनको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा ही आगे चलकर ना मुझे पता है क्या मिला जो मेरे लिए एकदम नया था। मुझे दिखी सील। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी और मुझे लगा चलो मैं अपने बच्चे को भी दिखाऊंगी। लेकिन जब तक मैं अपने बच्चे को अपने पास बुलाती, ये सील पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, क्योंकि ये थी समुद्र में एक छोटा सा तिनका जिसको फिर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। तो भाई हमने तो इस लोकेशन पे आके बहुत ही मज़ा किया। अगर आपको भी ऐसी लोकेशन, ट्रैकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद है तो आप भी ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें। डेफिनेटली आपको ये जगह पसंद आएगी। तो अब मैं मिलूँगी अब आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अपना बहुत सारा प्यार भर के दें। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं आपको कुछ बात सुनाती हूँ। नानू और नानी और मामा और बाबू, मौसी और नाना सब आएंगे फिर।
सो मैं उनको इधर दिखाया